अब की बार एक हमने निर्णय लिया कि आईपीएल की तर्ज पे हम दिव्यांग क्रिकेट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और 3 से 4 तारीख तक भिवानी में ये प्रतियोगिता आयोजित होगी और इसमें करीब 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आईपीएल की तर्ज पे हमारे सारे दिव्यांग खिलाड़ी जो भी क्रिकेट के माहिर व्यक्ति भी हैं और कुछ बच्चों ने तो इंग्लैंड में मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज भी प्राप्त किए थे। वे भी बच्चे इस गेम में खेलेंगे और ये मान के चलिए कि जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में आईपीएल की एक धूम होती है, उसी तरह हम दिव्यांग क्रिकेट में भी आईपीएल की तरफ पे इस प्रतियोगिता को ले रहे हैं, जो 2 दिवसीय है। 3 और 4 दिसंबर 3 दिसंबर दिव्यांग दिवस होता है और 4 दिसंबर उनके लिए और आयोजित किया है। 8 की 8 टीमें इसमें भाग लेंगी और सभी लोग, हम जितने भी साथी हैं, सुरेंद्र लोहिया जी, जैन जी, गोवर्धन जी, सुनसुना जी और अशोक भारद्वाज जी, ये रामानंद जी, पूर्व पार्षद मेरे बड़े भाई, और ये सब मिलके इस प्रतियोगिता का कार्यक्रम झीली ट्राइबल स्कूल में और उनके ग्राउंड में सभी प्रकार से खिलाड़ियों को सुविधाएं दी जाएंगी। और जिस प्रकार से आईपीएल होते हैं, आने वाले समय में इन खिलाड़ियों की बोली लगाकर प्रत्येक टीम को अवसर देंगे। सर, दिव्यांग दिवस के ऊपर ये कार्यक्रम आज से मुख्य धारा में दिव्यांगों को जोड़ने क्या मतलब ओवरऑल क्या संदेश? हम ये जानते हैं, हम ये सोच रहे हैं कि दिव्यांग क्रिकेट से जो हमारे बच्चे दिव्यांग रह चुके हैं और रह रहे हैं, उन सबको एक अवसर मिले, देश की मुख्य धारा से जोड़ने का, सर्विस में मिले। और अन्य बात भी जो हम चाहते हैं, सारी हमारे मध्य में ये बच्चे रहकर हम इनकी परवरिश करें, इनकी देखभाल करें। इन बच्चों को लेके हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट करवाते रहे हैं और ऐसे हमारे बच्चों ने हमें एक रिजल्ट दिया कि इंग्लैंड में जब हमारी पुरुषों की टीम वहाँ पे क्रिकेट प्रतियोगिता में हारी थी, उस समय हमारे इन बच्चों ने उसी ग्राउंड पे 1 महीने के बाद भारत का ध्वज फहरा के एक पूरी की पूरी ऐसी सुनियोजित हमारे को कार्यप्रणाली दी, जिससे आगे चढ़ के हम आज भी उन बच्चों को पूरी तरह से मान सम्मान देते हैं, उनका अभिनंदन भी करते हैं और बार बार में उनका स्वागत भी किया जा रहा है। दिव्यांग दिवस पर ये आयोजित हो रही है 2 दिवसीय क्रिकेट की श्रृंखला। उत्तर भारत जोन के सभी खिलाड़ियों को मौका मिलेगा और दिव्यांग दिवस को इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता मनाने का, क्योंकि स्पोर्ट्स के माध्यम से ही सभी को जोड़ा जा सकता है, हाथ हो सकता है बहुत महत्वपूर्ण। साथ में आप मीडिया बंधुओं को भी ये संदेश पहुंचाएं कि जो मुख्य धारा से जोड़ने में जो अहम भूमिका हम सब निभा सकते हैं, वो शायद कोई और ना निभा पाए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। स्पेशल थैंक्स है हमारे विधायक जी का, जो चाहे वो हमें ग्राउंड की ज़रूरत हो, चाहे सरकार से कोई और आवश्यकता हो, ये हमेशा आगे बढ़ चढ़कर इसको साथ देते हैं। मैं दिव्यांगजनों की तरफ से विशेष आभार प्रकट करता हूँ हमारे सुरेंद्र लोहिया जी का और हमारे विधायक जी का, कि वो इस तरह के आयोजन कराते हैं और इनको हमारी मुख्य धारा से जोड़ते हैं। यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से ही 2014 में हमने सफ़र शुरू किया था। वो सफ़र आज पूरे देश में नहीं, विदेश में उसकी गूंज दिव्यांग क्रिकेट की हो गई है। विधायक जी ने कहा कि खिलाड़ी सरकारी नौकरी में, तो विधायक जी के आशीर्वाद से पीसीसीआई की तरफ से राजकुमार सुनसुना जी ने बताया मुझे कि 48 या 50 खिलाड़ी हमारे केवल हरियाणा में सरकारी जॉब पे लगे हैं। इससे बढ़िया सरकार की तरफ से हमें कोई उम्मीद है, ज़्यादा उम्मीद तो है, लेकिन शुरुआत हमारी सरकार की तरफ से, विधायक जी की तरफ से हो गई है। रहने ग्रांट वाली बात है, अब विधायक जी अपने आप ही हमें आईपीएल की, मैं तो शुरुआत कर देता हूँ
चाहे महिला क्रिकेट की शुरुआत करी हो, चाहे ये दिव्यांग की करी हो। मेरा काम शुरुआत करना है, संभालना आप सबका और हमारे सभी जैसे आचार्य जी है जी, हमारे राजकुमार सुनसुना जी है, इन्होंने ये 1998 में पौधा लगाया था और हम तो इनके कहने के निर्देशन पे ही आगे बढ़ रहे हैं। जब से 2014 में हमारे साथ धर्मेश शाह जी विधायक जी जुड़े हैं, हमने कोई भी दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए कमी नहीं छोड़ी। आपने खाने पीने का कहा, हमने सारा इंतजाम कैटरिंग का ग्राउंड में ही जी लिटरा स्कूल में सुबह नाश्ता, दिन में खाना और शाम को डिनर, सभी व्यवस्था देसी घी में कर दी है। RS होटल रिसोर्ट में उनका ठहरने का हमने इंतजाम किया है। और हमारे एक रिलेटिव ने अब ये भागवत कथा कराई थी, तो वो बोला जी मैं कुछ लाना चाहता हूँ खिलाड़ियों के लिए। मैं बोला भाई सर्दी का टाइम है, गूंद के लड्डू 1.25 मन ही लिया ना भाई, इससे बढ़िया प्रसाद हो नहीं सकता। रही बात कि खिलाड़ियों को हम 1-1 लाख रुपए तो हम पूरी टीम को देंगे और विधायक जी का आशीर्वाद हो गया तो 10-1.5 लाख हम टीम को सभी को देंगे। आने वाले समय में मेरी जो सोच है, मैं 1-1 लाख रुपए सभी खिलाड़ियों को देना चाहता हूं, ताकि ये IPL जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं ये मील का पत्थर साबित हो। 1 दिसंबर से कल से हमारे जय शाह जी ने ICC की कमान संभाली है और उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी ही दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए बड़ा कुछ करूंगा। तो हमने उनसे समय मांगा है। हमारा प्रतिनिधिमंडल विधायक जी के निर्देश साथ में उनसे मिलेगा और उनसे जो हमारी 28 राज्यों में स्टेट है, हम सभी स्टेट को BCCI की तरफ से कैश भिजवाएंगे। हमारी स्टेट में जब तक फंड नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। रही बात स्पॉन्सर की, तो स्पॉन्सर धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, लेकिन जो दिल खोल के होना चाहिए था अभी तक हमें स्पॉन्सर वो मिला नहीं है। लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ कि जिससे भी मैं कहता हूँ, मैंने आज तक भिवानी में, आपके माध्यम से कहता हूँ, आज तक मैंने भिवानी में किसी से भी 1 पैसे की भी स्पॉन्सरशिप नहीं ली है और मेरा ध्येय ये है कि मैं आगे भी नहीं लूँ। अपने आप कोई जुड़ना चाहे तो मैं उसको मना भी नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा, क्योंकि जब हमारे विधायक जी 3 बार के विधायक जी 4 बार के विधायक जी हमारे साथ है तो इनका नाम ही बहुत है, इनका आशीर्वाद ही बहुत है। रही सचिन भाई, इन्होंने इतने अच्छे अच्छे NGO में काम किए हैं, इनकी भी हमें पिछले साल से सहायता मिल रही है। तो अच्छे अच्छे आदमी हमारे पास जुड़ेंगे तो हम और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। रही बात ये टाइम क्या रहेगा? मैच का टाइम 9 बजे से, कितने ओवर का ये मैच? ये 20-20 मैच होंगे और कल विश्व विकलांग दिवस पर सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और 3 बजे से 7 बजे तक, क्योंकि विकलांग बच्चों को 3 घंटे की वजह से ज़्यादा 4 घंटा एक मैच में लगता है। तो डे नाइट मैच विधायक जी के ग्राउंड में होगा। किसी बच्चे ने आज तक मेरे ख्याल में नहीं खेला होगा, एक जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है उन्होंने ज़रूर खेले होंगे, लेकिन ये भी विधायक जी की देन है हमारे लिए। और मैं तो सभी भिवानी वासियों से अपील करूंगा कि आप आओ, हमारे खिलाड़ियों का हौसला देखो, उनके चौके छक्के देखो, कैसे वे लेदर की बॉल से, हमारे कोहली रोहित से भी बढ़िया खेलते हैं। मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं। विधायक जी ने कहा कि 8 टीम की, तो यहाँ 4 टीम आएगी और 4 टीम हमारा जयपुर में होगा, क्योंकि यहाँ इतनी व्यवस्था एक ग्राउंड की थी अभी, और ग्राउंड विधायक जी से कहेंगे कि भीम स्टेडियम को भी सजाएं संवारें, ताकि आने वाले समय में हम 12 या 16 टीम का भिवानी में IPL अगले साल कराएं।